हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो मैंने लास्ट 7 डेज पहले पांडवों का वनवास बताया था आपको। तो देखिए, आज हम बताएंगे इसमें कि नारद की भविष्यवाणी कैसे होती है और युधिष्ठिर द्वारा सूर्य की उपासना कैसे होती है। देखिए, पांडवों के हस्तिनापुर से जाने के पश्चात नारद मुनि का वहां पर आगमन होता है ना। वे धृतराष्ट्र, तो वहां पे नारद मुनि का आगमन होता है और धृतराष्ट्र से बोलते हैं, राजन, मैं आपको सूचना देने आया हूं कि आपने जो किया है वह उचित नहीं किया। आपके किए गए पर आप उस समय पछताएंगे जब 13 वर्ष के पश्चात कौरव वंश का नाश हो जाएगा तथा विजय श्री पांडवों के कदम चूमेगी। ऐसा कौन कहता है? ऐसा नारद जी कहते हैं। फिर क्या होता है? महर्षि के वचन सुनकर धृतराष्ट्र और उसके जो सभी दरबारी रहते हैं वो भयभीत हो उठते हैं। धृतराष्ट्र तो इतना अधिक भयभीत उठा कि उसके राजकाज द्रोणाचार्य के सुपुर्द कर दिया और स्वयं मतलब महलों से चला गया। फिर देखिए, युधिष्ठिर द्वारा सूर्य की उपासना कैसे होती है। कहते हैं कि उधर कुल पुरोहित के आदेश के अनुसार पांडव सूर्य देव की उपासना करने लगे थे। युधिष्ठिर ने अपनी श्रद्धा से सूर्य देव की उपासना की और वे शीघ्र ही प्रसन्न हो गए। एक दिन जब युधिष्ठिर जल में खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे तो सूर्य देव साक्षात प्रकट हो गए और बोले, युधिष्ठिर, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। अगर आप मेरे से कोई वर मांगना चाहते हैं तो मांग सकते हैं। तब युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर विनती की। क्या कहा युधिष्ठिर ने? युधिष्ठिर ने कहा, हे देव, मुझे वरदान दे कि मैं अपने भाइयों द्रौपदी एवं अतिथियों का भरण पोषण करने में सदा समर्थ रहूं। तो वो कहते हैं, तथास्तु। सूर्यदेव ने ऐसा कहकर एक पात्र युधिष्ठिर को देते हुए कहा, लो, यह पात्र ले जाकर द्रौपदी को दे दो। इस पात्र से आपको दोनों समय मनचाहा भोजन प्राप्त होता रहेगा और तब तक प्राप्त होता रहेगा जब तक द्रौपदी भोजन ग्रहण नहीं कर लेगी। और 13 वर्ष पश्चात आपको अपना खोया हुआ राज्य भी वापस मिल जाएगा। ऐसा कहकर मतलब जो सूर्यदेव थे वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। युधिष्ठिर पूजा पाठ समाप्त कर अपनी कुटिया पर लौटे और उन्होंने सूर्यदेव से प्राप्त पात्र उसकी विशेषताएं बताकर द्रौपदी के सुपुर्द कर दिए। द्रौपदी सूर्यदेव के वरदान की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और श्रद्धा से उसने उस पात्र को माथे से लगाया एवं रसोई बनाने वाले कुटिया में ले गई। उसके बाद से ही मतलब द्रौपदी पहले ब्राह्मणों को भोजन कराती, फिर पांडवों को कराती और उसके पश्चात सबसे बाद में वह भोजन स्वयं करती। तो इसके मतलब ऐसा युधिष्ठिर द्वारा सूर्य की उपासना करने पर मतलब उनको खाने पीने का एक व्यवस्था हो जाती है। फिर कहते हैं श्री कृष्ण एवं व्यास का वन आगमन। देखिए, कहते हैं कि जब सुभद्रा, अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पुत्र द्वारका गए तो श्री कृष्ण को सारी घटना का पता चल गया था। फिर क्या होता है कि वे महाराज द्रुपद को साथ लेकर शीघ्र पांडवों से मिलने वन में आए। फिर दोनों ने पांडवों को संतावना दी। यह कार्य कर वे शीघ्र ही लौट आए। उनके जाने के पश्चात ऋषि व्यास वन में आए और पांडवों को सांत्वना देने उपदेश दिया। मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से दिखाई दे रहा है कि 13 वर्षों के पश्चात जब तुम हस्तिनापुर लौटोगे तो तुम्हें कौरवों के विरुद्ध एक भयानक युद्ध लड़ना होगा। इसलिए पुत्रों, अभी से उस युद्ध के लिए तैयारी आरंभ कर दो। तपस्या करके अधिक से अधिक दिव्यास्त्र प्राप्त करो। फिर अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम कैलाश पर्वत पर जाकर स्वयं भगवान शिव के दर्शन करो। उनकी स्तुति करके उनके दिव्य धनुष एवं बाण प्राप्त कर लो। ऐसे आदेश निर्देश देकर मतलब जो महर्षि व्यास होते हैं वो वहां से चले जाते हैं। उनकी आज्ञा के अनुसार मतलब उसी दिन कैलाश पर्वत की ओर अर्जुन चल देते हैं। जब वे जाने को मतलब जाने ही लगते हैं तो द्रौपदी ने कहा, प्रिय, मैं देवताओं, वशों, रुद्रों एवं आदित्यों से आपकी सफलता की कामना करती हूँ। वे सब आपकी मनोकामना पूर्ण करने में आपकी मतलब सहायता करेंगे। जो भी देवी देवता रहेंगे वो सब आपसे मतलब सहायता करेंगे। चलिए, तो इसके बाद जो अर्जुन होते हैं वो कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। तो जो अर्जुन कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं उसकी जो आगे की कथा है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो चलिए, हमने इसमें आपको बताया कि श्री कृष्ण एवं व्यास का आगमन कैसे होता है, नारद की भविष्यवाणी क्या होती है ना, कैसे धृतराष्ट्र भयभीत हो जाते हैं। तो चलिए, आगे की जो वीडियो है हम वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा हमारी इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।